नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताऊंगा। यदि आप इस पुस्तक को देख पाए तो योर फॉर्चून थ्रू होरा, इसके ऑथर हैं LR चौधरी साहब और ये सागर पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती थी जब ये किताब छपती थी। अब मेरा ख्याल ये किताब आउट ऑफ पब्लिकेशन है। होरा, जैसा कि आप जानते होंगे कि होरा एक राशि के आधे भाग को भी हम होरा कहते हैं, और जो दिन का 24वां भाग है उसको भी होरा कहा जाता है। तो यानी घंटा, जो इंग्लिश वर्ड आर होता है HOUR, वो इसी वर्ड होरा से आया है। तो होरा से आप अपना फॉर्चून कैसे जान सकते हैं, उस पर आधारित ये पुस्तक है। दोस्तों, ये पुस्तक के बारे में मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले आप थोड़ी सी बात ये समझो कि हम लोग जो ज्योतिष जानते हैं, हमसे लोग ये पूछते हैं कि भाई आप ज्योतिष का कितना प्रयोग करते हो। तो त्योहारों के बारे में जानना, तिथियों के बारे में जानना और करण के बारे में जानना, ग्रहण के बारे में जानना, ये जो सिद्धांत मैथमेटिकल ज्योतिष का प्रयोग है ये तो अलग है। लेकिन आप यदि अपनी डेली लाइफ में अच्छा समय निकालने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको अच्छा समय पता होना चाहिए। उसके लिए यदि आप ज्योतिष प्रयोग करते हैं तो उससे प्रभावी प्रयोग ज्योतिष का मेरी समझ से तो कोई दूसरा नहीं हो सकता। दोस्तों, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी चिल्लाने की आवाज़ें आ सकती हैं, प्लीज़ इग्नोर। तो क्योंकि शाम का समय है और अभी घरों के पंखे भी नहीं चले, तो जो है आवाज़ें ज़्यादा ट्रेवल करती हैं, तो वो इस वीडियो में आएंगी तो डिस्टरबेंस होगी। पर वीडियो को बार बार रोकने से भी वीडियो बनाने की ले में जो है मतलब वीडियो बनाने की ले टूटती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ज्योतिष का सबसे प्रभावी प्रयोग ये है कि आप जो है किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय चुन पाए। मैंने आपको दो कहानी एक वीडियो में बताई थी, अगर आपने मेरे चैनल पे वो वीडियो देख रखा होगा, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो कहानियां केवल इसी कहानी नहीं, वो थी तो असली घटनाएं, क्योंकि उनमें से एक का उदाहरण तो मैंने वाल्मीकि रामायण में से लिया था। तो वो दो घटनाएं केवल इसी चीज पर आधारित थी कि एक गलत काम को गलत समय पर किया गया। जैसे सीता माता का हरण जो रावण ने किया था वो गलत समय पर किया था और इवेंचुअली लंका बर्बाद हो गई। और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको एक पुरानी किताब से एक जो है एग्जाम्पल दिया था मुहूर्त का, कि एक व्यक्ति को एक साधु महात्मा कहते हैं इस घड़ी में तुम अपने घर से जाओ और तुम्हें बहुत कामयाबी मिल जाएगी। और इवेंचुअली वो आदमी जो है जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो यहाँ देखो, प्रिडिक्शन करने में ना तो आदमी की राशि, कुंडली और कोई भी पर्सनल डिटेल का यूज नहीं किया गया, केवल समय को जांच के उसकी ऑस्पिशियसनेस के आधार पर हमने सलाह दे दी या एक प्रिडिक्शन जो है कर ली। तो एग्जैक्टली सेम जो यूज है वो इस पुस्तक का है। तो इसमें क्या है, हम होरा के हिसाब से जो है कोई भी काम करना है तो हम एक अच्छे समय का चुनाव कर सकते हैं, और वो चुनाव करने में ये किताब हमारी सहायता देती है। जैसा आप जानते होंगे, रविवार को पहली होरा चंद्र की होती है, संडे यानी रविवार को पहली होरा जो है सूर्य देव की होती है, मंगलवार को पहली होरा मंगल की होती है। फिर ये एक पर्टिकुलर साइकिल में रिपीट करते हैं, जो कि आपको किसी भी ज्योतिष की पुस्तक में मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। इस पुस्तक में भी लाइक डेली बेस पर किस किस साइकिल में होरा आते हैं, किस ग्रह के, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हम किस होरा में कौन सा पर्टिकुलर काम करें तो हमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और किस पर्टिकुलर होरा में हम कौन सा काम ना करें, उसका एडवाइस इस पुस्तक में बहुत शानदार तरीके से दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे इस पुस्तक को इस वीडियो में दिखाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन, पैसा, लालच इत्यादि नहीं दिया गया है। इस वीडियो में मैं ये पुस्तक केवल अपनी इच्छा से लेके आया हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं, तो मेरा जो भी मन करता है मैं वो पुस्तक लेके वीडियो में आ जाता हूँ। और इसमें कोई व्यक्ति का, किसी भी प्रकार का, संस्था का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। मैं केवल आपके साथ अपनी किताबें शेयर करता हूँ जो मैं पढ़ चुका होता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग भी मुझे अप्रिसिएशन देते हो कमेंट्स में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इतनी बात मैं बोल रहा हूँ, ध्यान ही नहीं रहता पहले बोलना। और लाइक भी अवश्य करें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो इस किताब के इंडेक्स के बारे में अब देखना शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, इस वीडियो को इस किताब का रिव्यू ना समझें, ये ओवरव्यू है, सिंहावलोकन। और इस किताब में क्या क्या कंटेंट है वो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। यदि आपको समझ में आए तो आप इस किताब को अरेंज कर लीजिए। खरीद तो आप कदाचित ना पाएं क्योंकि ये आउट ऑफ सर्कुलेशन और आउट ऑफ पब्लिकेशन दोनों है। तो मेरे पास भी फर्स्ट एडिशन ही है इस किताब का, 1978 का। तो ये 45 साल पुरानी किताब है, क्योंकि सॉरी 45 नहीं 48 साल पुरानी किताब है। अभी 3 साल बाद इसको 50 साल हो जाएंगे। तो आप अरेंज करके अवश्य पढ़िए। इसमें बहुत सारी जानकारी है। आजकल होरा को लेके बहुत ही सारी गलत जानकारी प्रोपेगेट की जाती है, जिसका कि खंडन आप स्वयं कर लेंगे यदि आप इस किताब को पढ़ पाएंगे या पढ़ेंगे तो। दोस्तों, इस समय यह पुस्तक आप अपने सामने देख सकते हैं। इसके ऑथर हैं श्री LR चौधरी साहब, और किताब का नाम और पब्लिकेशन दोनों आप देख सकते हैं। और यदि आप थोड़ी ध्यान से देख पाए तो इस किताब का MRP देखिए, केवल 10 रुपीज़ है। तो उस समय यह किताब केवल 10 रुपीज़ की थी 1978 में, और आज ये किताब छपनी बंद हो चुकी है। तो इस किताब को यदि आप खोलेंगे तो ये किताब जिनकी थी उनका नाम सबसे पहले पेज पे है। और अब पता नहीं ये बुक स्टोर जो अब द फेमस बुक स्टोर CP में है या नहीं जनपद पे, बट काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। योर फॉर्चून थ्रू होरा, और ये ऑथर की बाकी लिखी हुई किताबें हैं मेरे पास। इनमें से किताबें हैं बहुत सारी, और सागर पब्लिकेशन का आज भी एड्रेस ये है, और फर्स्ट एडिशन है ये सितंबर 1978 का। और जो है इसके बाद ये भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव के पूजनीय चरणों में समर्पित पुस्तक है। इसके बाद इस पुस्तक का प्रीफेस है, और प्रीफेस की डेट भी आप 1977 देख सकते हैं। और इस किताब के बाद इस पुस्तक का फॉरवर्ड है जो कि PH शास्त्री जी ने लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद इस किताब का इंडेक्स आ जाता है। अच्छा, इस किताब का इंडेक्स यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल्स की लिस्ट है। तो टेबल की लिस्ट भी आप देख सकते हो, पर मोटा मोटा इस किताब में हम इस किताब का इंडेक्स इस वीडियो में हम इस किताब का इंडेक्स समझने पर अपना ध्यान रखेंगे। तो चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस किताब का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो मैं अपना हाथ बीच में लेके नहीं आऊँगा, बार बार फोकस डिस्टर्ब होता है। तो पहला चैप्टर देखिए, होरा एंड इट्स यूज, राइट थिंकिंग एंड राइट एक्शंस। यानी होरा का क्या यूज है और सही कदम सही समय पर हम कैसे लें। तो प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताया है, वीक डेज में के बारे में बताया है, होरा की डेफिनेशन बताई है। फिर द राइट थिंग फॉर डूइंग अ जॉब, यानी एक काम को करने का सही स्टेप क्या है। सही स्टेप ये है कि आप एक सही समय का चुनाव करें और सही समय पर ही किसी कदम को लें जिससे आपको अधिकतम फायदा हो। उसके बाद होरा को एनालाइज करने के नियम ऑथर ने बताए हैं, जो कि आजकल की किताबों में एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते। इसके बाद होरा की टेबल हैं, और उसके बाद उन टेबल्स की एक्सप्लेनेशन है। यानी यही एक्सप्लेनेशन है बेसिकली कि भैया किस वीकडे में होरा का क्या ऑर्डर होगा, कौन से ग्रह की होरा कौन से नंबर पे आती है। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो है शुरू हो जाता है, हाउ टू फाइंड लग्न, साइंस और राशिस, प्लैनेट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस, लग्न टेबल्स एंड मेथड, हाउ टू यूज देम। तो ये टेबल इत्यादि तो पीछे है, यहाँ पे लग्न, साइन और राशि के बारे में बता रखा है। कब कौन सा लग्न उदित हो रहा होता है, उसमें कौन सा साइन होता है, कौन सी यानी राशि कौन सी होती है, वो सब बता रखा है। क्योंकि यहाँ पे होरा के साथ साथ जो जिस समय का लग्न है, लग्न में कौन सा ग्रह है, उस पर भी इस पुस्तक में काफी जोर दिया गया है, ताकि आप अच्छे समय का चुनाव कर पाए। अच्छा, तीसरा चैप्टर है उसके बाद, What you have to do now rightly। अब यानी आपको अभी यानी एक पर्टिकुलर समय पर कौन सा काम बेस्ट सुटेड आपको है, कि कौन सा काम करना चाहिए कि आपको मैक्सिमम फायदा हो उस समय। पोर्टफोलियो एंड असाइनमेंट्स ऑफ डिफरेंट होरास एक्सप्लेन्ड फॉर सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न विद क्वेश्चंस, पर्टिकुलर्स, opportunities, special important hours, whom to contact, what to use and where for every hora explained in detail, advice। तो ये चैप्टर जो है काफी लंबा है और इसमें बहुत डिटेलिंग है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस बुक का क्रक्स जो है वो इसी चैप्टर में है दोस्तों, कि कब कौन सा काम किया जाए, किस पोर्ट की यानी किस होरा में क्या काम करना सबसे बेस्ट होता है, और होरा में भी सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, और जो है कुछ इंपॉर्टेंट घंटे हर यानी वीक डे में कौन से होते हैं, और
किसको कांटेक्ट करना कब सबसे अच्छा है। अब ऐसा है कि बॉस को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम में कांटेक्ट करेंगे, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और हो सकता है आप गलत टाइम पे कांटेक्ट करो तो वो आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल दे। फिर हर होला के लिए क्या यूज किया जाए, क्या पहना जाए, और इसकी व्याख्या डिटेल में ऑथर ने यहाँ पे की है। उसके बाद ऑथर ने अपना एडवाइस भी दिया है। चौथा चैप्टर इसके बाद शुरू हो जाता है, होला थ्रू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, यानी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में होला का क्या इस्तेमाल होता है। होला चक्र एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली आप चीजें पढ़ते हो और एग्जाम्पल नहीं देखते। होला दिन के 24वें भाग को तो बोलते ही है, राशि के आधे भाग को भी लाइक एक होला बोलते हैं। 15 डिग्री का एक होला होता है। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है उसमें होला का क्या यूज है, कैसे यूज किया जाए, कैसे प्रिडिक्शन दी जाए, बहुत अच्छी डिटेलिंग इस पुस्तक में है। होला एंड होलरी एस्ट्रोलॉजी, यानी प्रश्न कुंडली में, यानी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में होला का क्या प्रयोग है। देखो होला और होला, सिर्फ होला जानने से आप कैसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, वो ऑथर ने यहाँ पे बताया है तो छोटा सा चैप्टर, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अमृत की बूंद बूंद कीमती होती है। तो वही जो है आप कह सकते हो प्रिंसिपल इस किताब के ऊपर अप्लाई होता है तो पतली सी किताब लेकिन है बहुत शानदार। तो इसके बाद टेबल्स की कुछ लिस्ट है। तो प्लानिटरी पीरियड्स हैं और प्लैनेट शोइंग देयर साइंस, मूल त्रिकोण, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, पॉइंट्स एंड देयर फ्रेंड्स, न्यूट्रल्स एंड एनिमीज। फिर होला की टेबल है। फिर कन्वर्जन गाइड है कि कैसे कन्वर्ट किया जाए, टाइम एडजस्टमेंट फॉर वेरियस सिटीज इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उसके बाद लग्न की टेबल के बारे में बता रखा है। और फिर LMT यानी लोकल टाइम के बारे में बता रखा है, फ्रॉम लाहिरीज इंडियन एफेमेरिस। तो ये इस किताब के बारे में आपने जाना कि होला का यूज हम अपने डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। और ये एक ऐसी किताब है, यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग आप अपनी लाइफ में डेली बेस पर कर पाएंगे। और जितना यूज करेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा और यूज करने में उतनी ही आपकी जो है फाइननेस, यानी अपनी जो स्किल है वो आप फाइन ट्यून कर पाओगे, इम्प्रूव कर पाओगे, और इम्प्रूव होती भी है। तो आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो में जो मैंने इस पुस्तक का ओवरव्यू दिखाया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाय बाय बोलने से पहले मैं आपसे थोड़ी बातचीत और करना चाहता हूँ और फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ज्योतिष का जो सबसे प्रभावी प्रयोग आप कर सकते हैं अपने जीवन में वो यही है कि आप अच्छे समय पे कोई काम करें, यानी जो आप काम करना चाहते हैं उसे अच्छे समय पे करें तो आपकी सक्सेस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जनरली बहुत सारी चीज़ें जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारी रीच में होती हैं और अच्छे समय पे करने पे मिल जाती हैं। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अनअचीवेबल होती हैं लाइक हमारे लिए। अब कल को कोई उठ के आ जाए कह दे भैया मैं एक अच्छे समय पे जो है काम शुरू करूँ तो क्या मैं स्टेट का CM बन जाऊंगा, क्या इंडिया का PM बन जाऊंगा, तो वो चीज़ें तो अनअचीवेबल रहती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपकी रेंज में होती हैं आप उन्हें अचीव कर सकते हो, जो आप सीरियस हो जिन चीज़ों के लिए। तो अच्छे समय का फ़ायदा यहाँ पे बहुत होता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव है, कमेंट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री रामचंद्र आप सबको ठीक रखें। जय श्री राम दोस्तों।